7वां अध्याय 5वें वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछले संदेश में हम बात कर रहे थे, यहां पर इज़राइल के 12 गोत्रों के 12-12 हजार लोगों पर मोहर दी गई है। और जब हम यहां पर 12 गोत्रों के विषय में देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 12 गोत्र याकूब के 12 पुत्रों से चले हैं, यानी याकूब के 12 बेटे, और उन्हीं से ये 12 गोत्र चले हैं। तो जब हम यहां उनके नाम पढ़ते हैं तो यहां हम देखते हैं याकूब के जो 12 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र जिसका नाम दान है, यहां पर दान का गोत्र दिखाई नहीं देता है। तो यहां हम देखते हैं दान का गोत्र नहीं दिखाई देता है, और यहां हम एक गोत्र देखते हैं मिनश्याह, और मिनश्याह का गोत्र यहां दिखाई देता है, और मिनश्याह जो है वो याकूब का पुत्र नहीं है। तो यहां हम कैसे इसको देखें कि यहां दान की जगह मिनश्याह कैसे आ गया? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो याकूब के 12 पुत्र हैं उनके नाम क्या है। देखिए, यहां पर पहला है यहूदा, दूसरा रूबेन, तीसरा गाद, चौथा आशेर, पांचवां नप्ताली, छठा दान, सातवां शिमोन, आठवां लेवी, नौवां इस्साकार, 10वां जुबुलून, 11वां यूसुफ और 12वां बियानमीन। तो ये 12 पुत्र जो हैं याकूब के हैं, और जिसमें से 6 पुत्र उसके लिया जो उसकी पत्नी है उसके हैं, और 2 पुत्र राहेल के हैं, यूसुफ और बियानमीन, और बाकी के जो 4 पुत्र हैं वो लिया और राहेल की जो दासियां हैं जिल्पा और बिल्हा, इनके 2 पुत्र हैं। तो यहां हम देखते हैं कि यहां जब हम इन गोत्रों को पढ़ रहे हैं, यहां हम देखते हैं यहूदा का गोत्र, रूबेन का गोत्र, गाद का गोत्र, आशेर का गोत्र, नप्ताली का गोत्र, और यहां हम देख रहे हैं मिनश्याह का गोत्र। तो मिनश्याह का गोत्र तो हम देख रहे हैं जो मिनश्याह है वो तो याकूब के बेटे नहीं है, और यहां दान जो याकूब के बेटे हैं यहां पर ये गोत्र नहीं दिया गया है। तो इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें सभी प्रकार से हमें जानना जरूरी है। ये अलग बात है कि हम जब पुराने नियम में जाएंगे तो उनका बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हम अभी जानते हुए चले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये बात नहीं जानते हैं कि जो इज़राइल के 12 गोत्र हम जानते हैं वो असल में 12 नहीं है, वरन 14 हैं। 14 गोत्र हैं। और बहुत बार हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े पास्टर होते हैं, बड़े बड़े हम कहें जो बाइबल कॉलेज में पढ़े हुए लोग होते हैं, वो भी इस बात को नहीं जानते हैं। मैं सभी के विषय में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं ज्यादातर लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं। वो लोग ये नहीं जानते हैं कि इज़राइल के जो 12 गोत्र हैं असल में वो 12 नहीं है, वो 14 हैं। वो 14 हैं, और मैं आपको बताता हूं वो कैसे हैं। देखिए, 12 तो मैंने आपको बता दिया जो याकूब के बेटे हैं, 12 वो 12 गोत्र हैं। 2 गोत्र ऐसे बड़े हैं, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49वां अध्याय पढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 48वां अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो याकूब हैं वो अपने बेटे यूसुफ के 2 बेटों को भी अपने गोत्रों में शामिल करते हैं। आप चाहे तो उसे वहां पर पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 48वां अध्याय देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि याकूब के मिस्र आने से पहले जो यूसुफ, जो कि याकूब के बेटे हैं, उनके 2 पुत्र हुए हैं। एक का नाम है मिनश्याह और एक का नाम है एप्रेम। ये दोनों पुत्र यूसुफ के हैं, यानी कि याकूब के पोते हैं, ग्रैंडसन हैं। इनको भी याकूब ने अपने गोत्रों में, अपने वंश के गोत्रों में शामिल किया था। तो इसको मिलाकर के 12 बेटे तो हो गए याकूब के, यानी यूसुफ का जो वंश है वो भी चलेगा। इन 2 पुत्रों के अलावा जो उसके पुत्र होंगे उनसे यूसुफ का गोत्र चलेगा, लेकिन यूसुफ के 2 बेटों से मिनश्याह और एप्रेम, इनसे भी अलग अलग गोत्र चलेंगे। तो कुल मिला के कितने गोत्र हो गए? कुल मिला के 14 गोत्र हो गए। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं 12 गोत्र, तो फिर इसमें से 2 गोत्र कहां चले गए? जैसा कि हमने 14 तो कर ली गिनती पूरी, जिसमें मिनश्याह और एप्रेम बढ़ गया, तो इन 14 गोत्रों में से यहां 2 गोत्र गायब हैं। एक गोत्र दान जो कि याकूब का बेटा है, और एक गोत्र एप्रेम जो कि यूसुफ का बेटा है, यानी कि याकूब का ग्रैंडसन है, पोता है। तो ये गोत्र कहां चले गए? ये गोत्र क्या आशीषित नहीं है क्या? और हम देखते हैं जो गिनती की पुस्तक है वहां भी हम 12 गोत्रों को देखते हैं। हम चाहे कहीं भी पढ़ें 12 गोत्रों के विषय में ही बात करते हैं। तो ये जो 14 गोत्र डिसाइड किए गए थे जो याकूब के द्वारा, उसमें से 12 गोत्र ही क्यों चले और ये 2 गोत्र कहां चले गए? तो आपको मैं विस्तार से इसे बताना चाहूंगा। जो दान का गोत्र है, जब हम
हम पहला राजा उसका 12वां अध्याय उसके 27वें और 28वें वचन को पढ़ते हैं। मैं यहां पर इन वचनों को पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे अभी पॉज करके कहीं राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए और इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ओवरऑल तरीके से बताऊंगा। पहला राजा 12वां अध्याय 27वां और 28वां वचन, और दूसरी जगह हम पाते हैं न्यायियों की पुस्तक उसका 18वां अध्याय। आप चाहें तो उसे पूरा पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे दान के गोत्र के विषय में, लेकिन आप अगर विस्तार से नहीं पढ़ना चाहते तो इसका 3रा और 31वां वचन, यानी न्यायियों की पुस्तक बुक ऑफ जजेस, इसमें 18वां अध्याय 30वां वचन और 31वां वचन। तो वहां पर हम देखते हैं कि ये जो दान का गोत्र है ये पूरी तरह से मूर्ति पूजक हो गया, पूरी तरह से परमेश्वर के विरोध में हो गया, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में हो गया। इस कारण से इस दान के ऊपर से आशीष हट गई, और ये दान का जो गोत्र है ये इजराइल के गोत्रों में से अपनी उपमा को खो चुका है, यानी कि अब वो इजराइल की जो उपमा है उसमें से अब उसे हटा दिया गया। आगे चल के दान के गोत्र को बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो अब बचे 13 गोत्र। अब बात करते हैं एप्रेम के गोत्र की। एप्रेम कौन? जैसा कि मैंने आपको बताया, याकूब के बेटे यूसुफ का बेटा एप्रेम। तो इसके विषय में भी जब हम पढ़ते हैं, एप्रेम के विषय में हम पढ़ते हैं कि भजन संहिता उसका 78वां अध्याय आप पढ़ेंगे, 9वें वचन से लेकर के 67वें वचन तक आप जब पढ़ेंगे एप्रेम के विषय में आपको वहां पता चलेगा। आप इसको भी राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। भजन संहिता उसका 78 चैप्टर 9वें वचन से लेकर 17वें वचन तक और 65वें वचन से लेकर 67 यानी 67वें वचन तक आप जब यहां पढ़ेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि एप्रेम का जो गोत्र है, एप्रेम के जो वंशज हैं, वो भी पूरी तरह से परमेश्वर के विरोध में हो गए थे, इजराइल के विरोध में हो गए थे। और यहां पर दाऊद ने इनका जो है वहां पर वर्णन किया है कि इस प्रकार से एप्रेम के ऊपर से परमेश्वर की आशीष हट गई। तो कहने का मतलब यह है कि जो 14 गोत्र बने थे, जिसमें से हम देखते हैं एक गोत्र जिसका नाम दान है, जो कि याकूब का ही बेटा है, उसके जो वंशज हैं वो इजराइल के गोत्रों में से हटा दिए गए। और एप्रेम जो याकूब का पोता यानी कि ग्रैंडसन है, उसको भी, एप्रेम को भी उन 12 गोत्रों में से, या हम कहें उन 14 गोत्रों में से हटा दिए गए। तो यहां पर हम देखते हैं कुल मिला के 14 गोत्र बने, जैसा मैंने आपको बताया किस तरीके से बने। उनमें से 2 गोत्रों को परमेश्वर ने अपने प्रजा में से होने का अधिकार हटा दिया, और अब यहां पर फिर से वापस 12 गोत्र बनते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो यूसुफ है, उनके 2 बेटे एप्रेम और मनश्शे ये बढ़े, और जिसमें से एप्रेम और याकूब का जो बेटा दान, उसके जो वंशज हैं, उसका जो गोत्र है, वो दोनों वहां से हट गए। तो इस प्रकार से यहां पर ये 12 गोत्र बनते हैं। और ये 12 गोत्र यहां जो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं वो है यहूदा का गोत्र, रूबेन का गोत्र, गाद का गोत्र, आशेर, नप्ताली, मनश्शे है। मनश्शे यहां पर जो है यूसुफ का बेटा आ गया। और शिमोन का गोत्र, लेवी गोत्र, इसकार गोत्र, जबूलून गोत्र और यूसुफ का गोत्र और बिन्यामीन का गोत्र। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो हमने अध्ययन किया, ये स्टडी के लिए हमें बहुत जरूरी था, हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि आखिर क्या क्या गोत्र हैं और कैसे गोत्र हैं। तो यहां हम देखते हैं कि इन 12 गोत्रों में से यहां पर 1,44,000 स्पेशल लोगों को चुना गया है, जिनके माथे पर मोहर दी गई है, जिनके माथे पर मोहर दी गई है। और ये हर एक गोत्र में से 12-12 हजार लोगों को लिया गया है। तो ये कौन है, ये हम बाद में बात करेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि इन इजरायलियों को, ये जो इजरायली हैं, इनको भी उस कैटेगरी में शामिल किया गया, जो कैटेगरी अभी हम यहां 9वें वचन से पढ़ेंगे। 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है।